हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर परमार्थ की संगत यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। साथ संगत जी, हजूर महाराज जी के कुछ चुनिंदा और बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सवाल जवाब हम फिर लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक। संगत जी, यह सवाल जवाब डेरा ब्यास में हजूर और संगत के बीच हुए थे। संगत जी, सबसे पहला सवाल किसी ने हजूर से पूछा, हजूर, नामदान लेते वक्त यदि कोई सच ना बोले तो क्या वह नामदान लेकर खुश रह सकता है या नहीं? संगत जी, हजूर महाराज जी ने बड़ी ही नम्रता से और प्रेम प्यार से फरमाते हुए समझाया, बेटा देखो, यह सच की राह है। परमार्थ कोई ऐसी राह नहीं जहां झूठ से हम आगे बढ़ पाएं। यदि हमने सच्ची और नेक राह पर चलना है और यदि हमने शुरुआत में ही झूठ का सहारा ले लिया तो फिर हम कैसे विवेक और कैसे हिम्मत करके आगे बढ़ पाएंगे? मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, तो हमें चाहिए कि जब परमार्थ में आगे बढ़े तो थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करें। झूठ के चाह लेकर या झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ेंगे तो कब तक हम सफल हो पाएंगे? आज नहीं तो कल हम असफल हो जाएंगे। अब जो पीछे हो गया उसे छोड़कर हमें मेहनत करनी है, मालिक के हुक्म में रहना है। संगत जी, फिर किसी ने अगला सवाल हजूर महाराज जी से अपने बेटे के बारे में कहा। उन्होंने पूछा, हजूर महाराज जी, मेरा बेटा ट्यूशन पर जाता है और वह ट्यूशन से आने के बाद मोबाइल में लग जाता है और बहुत समय तक मोबाइल देखता है। आप कोई सॉल्यूशन दीजिए ताकि मैं उसे समझा सकूं और मोबाइल से दूर कर सकूं। संगत जी, हजूर ने फरमाया, बेटा पहले आप मुझे यह बताओ कि आप मोबाइल में कितना समय बिताती हैं? संगत जी, वह बहन हजूर महाराज जी से कहने लगी, हजूर जी, मैं तो बहुत कम मोबाइल का यूज करती हूँ। तो हजूर ने कहा, फिर तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बेटा देखो, जो बच्चे होते हैं वह हमें ही देखकर सब कुछ सीखते हैं। यदि हमें बच्चों के लिए कोई एग्जाम्पल सेट करना है तो पहले हमें मोबाइल से दूर होना पड़ेगा। ज्यादा मोबाइल चलाएंगे तो बच्चों को कैसे रोक पाएंगे? बच्चे हमें देखकर ही तो सब कुछ सीखते हैं। जो हम करेंगे बच्चे उसी चीज को दोहराएंगे। सबसे पहले हमें बुरी आदतों को छोड़ना है। बच्चे आपे आप उन आदतों से धीरे धीरे करके दूर होते चले जाएंगे। संगत जी, फिर अगला सवाल किसी ने भजन बंदगी के ऊपर पूछा। उन्होंने कहा, हजूर महाराज जी, थोड़ी दया कर दीजिए ताकि भजन बंदगी ठीक से हो सके। हजूर फरमाते हैं थोड़ा मुस्कुराते हुए, बेटा दया तो मालिक ने करनी है और मालिक तो सब पर दया करता है, तभी तो ना हमें नामदान की बख्शिश हुई है। बेटा बात आती है कद्र की। यदि कद्र करेंगे और डिसिप्लिन से अगर भजन बंदगी में समय देंगे तो मालिक जरूर बख्शिश करेगा। मालिक के घर देर है अंधेर नहीं। हमारी मेहनत मालिक कभी नहीं रखता बेटा। इसलिए आप मेहनत और ईमानदारी से वक्त दें और भजन बंदगी में समय गुजारते रहें ताकि धीरे धीरे आपका जो डिसिप्लिन है वो बन जाए। फिर किसी भाई ने हजूर महाराज जी से कहा, हजूर जी, क्या अंदर मंत्र से ताकत बदलती है? यानी कि जो मंत्र होते हैं क्या उनसे हम अपनी तकदीर को बदला सकते हैं? हजूर ने फरमाया, बेटा अगर इन चीजों से कुछ होने वाला होता तो बड़े बड़े संतरी मंत्री बिजनेसमैन तो कभी के कुछ ना कुछ कर बैठते और उन्हें तो कभी किसी चीज का खतरा नहीं होता, ना ही कोई परेशानी होती। हजूर ने फरमाया, बेटा ये सब कुछ हमारे मन की कमजोरी के कारण होता है। इन चीजों से कुछ होता नहीं, हमें बस मालिक पर विश्वास रखना है। मालिक ने जो दिया है वहां उसकी कद्र करनी है। मालिक अपने आप हमारी संभाल करेगा। फिर किसी ने हजूर से कहा, हजूर जी, जो पुराने पाठी जी हैं उन्हें भी डेरा में शब्द पढ़ने की सेवा देनी चाहिए ना? हजूर ने फरमाया, बेटा शब्दों का मकसद सिर्फ इतना है कि हम नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ सके। फिर सिर्फ शब्द बोल लेने से हमारा माहौल नहीं बनने वाला। हमें तो हर एक छोटे से छोटे पहलू पर भी माहौल बनाना है। फिर एक लड़के ने हजूर से पूछा, हजूर जी, ओल्ड एज वालों को आप और बाबा जी दर्शन देते हैं तो आप उन्हें सत्संग पर आने का मौका भी तो दो। वो बहुत इंतजार करते हैं, उनके अंदर बहुत तड़प होती है। उनके अंदर उनके मन में यह चाहत होती है कि हम भी सत्संग घर को जाए और सत्संग सुने।
हजूर ने फरमाया, बेटा सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है और हमें सिस्टम के हिसाब से चलना होता है। हम नहीं चाहते कि कोई भी जो बुजुर्ग हैं वह किसी भी तकलीफ का सामना करें। इसलिए हमें यह चाहिए कि जितना हो सके उन्हें हम सेफ्टी दें। फिर किसी ने हजूर से पूछा कि हजूर जी, कुछ लोग तप करते हैं या तपस्या के चलते घर बार छोड़ देते हैं और जंगलों और बाहर दुनिया में निकल जाते हैं। हजूर ने समझाया, बेटा हमें घर छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। हमें दुनियावी जिम्मेवारियों को भी निभाना है और परमार्थी जिम्मेवारियों को भी निभाना है। जितने भी इस दुनिया में संत महापुरुष हमारे बीच आए, सबने अपने घर परिवार में रहकर ही उस मालिक की, उस परमपिता परमात्मा, उस अकाल पुरुष की भक्ति की थी। इसलिए हमें मालिक की भक्ति के लिए कोई भी घर बार, रिश्ते नाते या समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत किसी चीज की है तो दोनों में बैलेंस बनाकर समय देने की। हमें चाहिए कि परमार्थ में भी समय दें और दुनियावी कामकाज में भी समय दें। दोनों में बैलेंस रहेगा तो हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। फिर किसी भाई ने हजूर से कहा, हजूर जी, अगर कोई नामदान लेने के बाद असूलों को तोड़ दे, यानी कि उन असूलों को जो बनाए हैं नामदान के वक्त हमें समझाए जाते हैं, उनको ना निभाए, उन पे ना चले, तो क्या होगा? हजूर जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया, बेटा जो भी उसूल बनाए गए हैं उसमें हमारी ही भलाई है। उसको फिर से भजन सिमरन में तरक्की नहीं मिलेगी। यदि हम असूल तोड़ेंगे तो हम कैसे तरक्की कर पाएंगे? हजूर ने फरमाया कि बेटा मालिक ने हमें जो जीवन दिया वो सीखने के लिए दिया है। अगर हम गलती पर गलती करते चले जाएंगे तो कब सीखेंगे? हमें चाहिए कि अगर हमने गलती की है तो उससे सीखें और सीख कर उसे ना दोहराएं और आगे बढ़ते जाएं और कभी गलती दोबारा ना करें। संगत जी, इसके बाद किसी ने अगला सवाल, भजन बंदगी से संबंधित सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हजूर जी, जब बाबा जी की दया मेहर से मुझे नामदान की बख्शिश हुई तो मेरे अंतर में प्रकाश और ध्वनि बहुत ही बरोबर तरीका से सुनाई दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे परिवार में कई ऐसे समस्याएं, सिचुएशन आती चली गई कि मैं बहुत ज्यादा घिर गया और फिर मैं भजन सुमरन पर भी समय नहीं दे पाया और अब यहाँ हालत हो चुकी है कि मैं 5 मिनट भी भजन बंदगी पर नहीं बैठ पाता। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि मुझे यह मौका दिया कि आपसे मैं बात कर सकूं। आप मुझे कुछ राह दिखाए, मैं भटक चुका हूँ। हजूर ने बड़े ही नम्रता से और प्रेम से समझाया, बेटा मालिक हमारा साथ निभाता है। मालिक एक बार साथ देने के बाद कभी पीछे नहीं हटता। मालिक ने हमें थाम रखा है। यदि मालिक ने हमें नहीं थामा होता, हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता, उसकी छतर छाया में अगर हम नहीं होते तो हमारी नैया तो कभी की डूब जाई होती। आप मालिक पर विश्वास रखें। यह सिर्फ और सिर्फ मेहनत की बात है, लगन की और विश्वास की बात है। यदि आप लगन मेहनत से विश्वास करके भजन बंदगी को दोहराएंगे तो आप वापस से उसी लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। तो संगत जी, यह कुछ सवाल जवाब थे जो हजूर ने संगत के साथ किए थे। आप जी को यह कैसा लगा वीडियो? आप जी को अगर यह सवाल जवाब पसंद आए हो तो परमार्थ की संगत यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और अन्य संगत तक भी शेयर करें, जिससे कि आपको भी रूहानियत का आनंद मिल सके। हम अपनी वाणी को विराम देंगे, आप जी से फिर मिलेंगे किसी और कंटेंट पर। तब तक आप जी अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। राधा स्वामी जी।